हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल और साथ ही साथ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कब हमें लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज करना है और कब हमें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज करना है। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कब हमें लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज करना है और कब हमें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज करना है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है ये हमारा होता है डिटरमिनर्स ऑफ नंबर। ये हमारा होता है डिटरमिनर्स ऑफ नंबर और इसका यूज हम लोग करते हैं नाउन के नंबर्स को बताने के लिए। कहने का मतलब यह है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। यह ध्यान रखना है, इसका यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ और वो काउंटेबल नाउन्स हमेशा प्लूरल होना चाहिए। यह भी ध्यान रखना है, इसका यूज हम लोग काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं। काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं, यह ध्यान रखना है। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल की अगर बात करें तो ये लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल जो होता है ये होता है हमारा डिटरमिनर्स ऑफ अमाउंट। डिटरमिनर्स ऑफ अमाउंट, डिटरमिनर्स ऑफ अमाउंट और इसका यूज हम लोग करते हैं नाउन की अमाउंट को बताने के लिए। मतलब इसका यूज हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। यह ध्यान रखना है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। क्लियर है, यह बात हम लोग पहले से जानते हैं। चलिए अब समझते हैं कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में क्या फर्क होता है। तो देखिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में इनका मीनिंग का फर्क होता है। अगर हम बात करें फ्यू का तो फ्यू का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नो। ऑलमोस्ट नो और ये सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग रखता है। यह ध्यान रखना है, इसका मीनिंग सेंटेंस में नेगेटिव होता है। इसका मीनिंग सेंटेंस में नेगेटिव होता है। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि फ्यू का मतलब होता है नो। यह हमें ध्यान रखना है, नो। आ फ्यू की बात करें तो आ फ्यू का मतलब होता है सम। सम और यह सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग रखता है। मतलब इसका मीनिंग सेंटेंस में पॉजिटिव होता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका मीनिंग होता है यस। मतलब जहां पे हमें यस की मीनिंग चाहिए वहां पे हम आ फ्यू का यूज करेंगे, जहां पे हमें नो का मीनिंग चाहिए वहां पे हम लोग फ्यू का यूज करेंगे। द फ्यू का मतलब क्या होता है? तो द फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी, नॉट मेनी बट ऑल द अवेलेबल। ये इसका मीनिंग होता है। और द फ्यू का यूज हम लोग करते हैं आइडेंटिफाइड नाउन्स के साथ। आइडेंटिफाइड नाउन्स के साथ, ऐसे नाउन्स जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया हो। क्लियर है, वो हमें सेंटेंस में पता चल जाता है कि कौन से नाउन की बात हो रहा है। अगर हमारे सेंटेंस में क्लियर है कि कौन से नाउन की बात हो रहा है तो हम लोग वहां पे द फ्यू का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल में क्या मीनिंग होते हैं। तो अगर मैं बात करूं लिटिल का तो लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। ऑलमोस्ट नो और ये सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग को रखता है। मतलब इसका मीनिंग जो सेंटेंस में होता है वो नेगेटिव होता है।
मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि जहां पे भी हमें नो मीनिंग की जरूरत हो तो वहां पे हम लोग लिटिल का यूज करते हैं। आ लिटिल का मतलब क्या होता है? तो आ लिटिल का मतलब हो जाता है सम। सम, और ये सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग रखता है। मतलब अगर हमें सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग चाहिए, क्लियर है, पॉजिटिव मीनिंग रखता है, मतलब अगर हमें सेंटेंस में यस मीनिंग चाहिए तो हम वहां पे सम का यूज कर आ लिटिल का यूज करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। द लिटिल का यूज, द लिटिल का मतलब क्या होता है? द लिटिल का मतलब हो जाता है नॉट मच बट ऑल दी अवेलेबल, ये इनका मीनिंग होता है। और हम इसका यूज करते हैं आइडेंटिफाइड नाउन्स के साथ, आइडेंटिफाइड नाउन्स के साथ, ऐसे नाउन्स जिसको हम सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम लोग वहां पे द लिटिल का यूज करते हैं। चलिए, अब यहां से हमें क्या ध्यान रखने हैं कि फ्यू और लिटिल ये दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन फ्यू का यूज हम लोग करेंगे काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ और लिटिल का यूज हम लोग करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। उसी तरह से आ फ्यू और आ लिटिल ये दोनों का मीनिंग सेम हो गया, लेकिन डिफरेंस क्या है कि आ फ्यू का यूज हम लोग करेंगे काउंटेबल नाउन्स के साथ और आ लिटिल का यूज करेंगे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ। उसी तरह से द फ्यू और द लिटिल ये दोनों का मीनिंग सेम हो गया, लेकिन डिफरेंस क्या ध्यान रखना है कि द फ्यू का यूज हम लोग करेंगे काउंटेबल नाउन्स के साथ और द लिटिल का यूज हम लोग करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब चलिए इसी बात को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे कुछ ब्लैंक्स है और इस ब्लैंक्स को हमें फिल करने हैं और इनके लिए हमारे पास ऑप्शन है आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। पहला ब्लैंक हमारा है देयर आर डैश मिस्टेक्स इन इट, करेक्ट देम फर्स्ट। अब यहां गौर से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स, ये जो मिस्टेक्स है ये काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल नाउन है तो हम इनके पहले लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज नहीं कर पाएंगे। अब हमें या तो फ्यू यूज करना पड़ेगा, या तो आ फ्यू, या तो द फ्यू। अब देखिए यहां पे कौन से मिस्टेक्स की बात हो रहा है ये लिखा हुआ नहीं है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग द फ्यू का यूज नहीं कर पाएंगे। अब हमें या तो फ्यू यूज करना है या तो आ फ्यू यूज करना है। अगर हम यहां पे फ्यू यूज कर दे, फ्यू, तो फ्यू का मतलब बताया गया नो। हमारा सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा देयर आर नो मिस्टेक्स इन इट, कि इसमें गलती नहीं है, करेक्ट देम फर्स्ट, इसे पहले ठीक कीजिए। अब अगर गलती है नहीं तो हम करेक्ट किसे करेंगे? मतलब यहां पे हमें नेगेटिव मीनिंग नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। और पॉजिटिव मीनिंग के लिए हम लोग फ्यू का यूज नहीं करते हैं, हम लोग आ फ्यू का यूज करते हैं। तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा आ फ्यू। चलिए नेक्स्ट है राहुल थैंक्ड डैश पीपल हु वर प्रेजेंट देयर। अब यहां पे देखिए ये पीपल लिखा हुआ है, पीपल का मतलब हो गया कि ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन्स के पहले हम लोग लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज नहीं कर पाएंगे। हमें यहां पे फिर से फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में से एक का यूज करना पड़ेगा। अब सेंटेंस पढ़ के देखिए, राहुल थैंक डैश पीपल, कि राहुल ने लोगों को थैंक यू कहा, हु वर प्रेजेंट देयर, जो वहां पे प्रेजेंट थे। कौन से लोगों की बात हो रहा है? तो जो वहां पे प्रेजेंट थे, मतलब ये एक आइडेंटिफाइड नाउन है। अगर ये एक आइडेंटिफाइड नाउन है तो हम यहां पे लिखेंगे द फ्यू, तो हमारा यहां आ जाएगा द फ्यू। चलिए नेक्स्ट है डैश वाटर ही हैड इन द बॉटल वाजंट इनफ फॉर अस। अब यहां पे देखिए वाटर लिखा हुआ है। वाटर जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है,
अनकाउंटेबल नाउन। वाटर जो होता है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हम लोग फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का यूज नहीं कर पाएंगे। इसके पहले हमें लिखना पड़ेगा या तो लिटिल, या तो आ लिटिल, या तो द लिटिल। अब सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। कह रहा है डैश वाटर ही हैड इन द बॉटल वाजंट इनफ फॉर अस, कि जो पानी उनके बॉटल में था वह हम लोगों के लिए काफी नहीं था। कौन से पानी की बात हो रहा है? उस पानी की बात हो रहा है जो उनके बॉटल में था। मतलब यहाँ पे एक आइडेंटिफाइड नाउन की बात हो रहा है। आइडेंटिफाइड नाउन के लिए हम लोग यूज करते हैं द लिटिल। तो यहां आ जाएगा हमारा द लिटिल। चलिए नेक्स्ट है, इट इज सो हार्ड अ क्वेश्चन दैट डैश स्टूडेंट्स कुड सॉल्व इट। अब यहां देखिए ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स का मतलब कैसा नाउन हो गया? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज नहीं कर पाएंगे। हमें फिर से फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में से एक का यूज करना पड़ेगा। अब यहां पे कौन से स्टूडेंट्स की बात हो रही है? ये आइडेंटिफाइड नहीं है। अगर ये आइडेंटिफाइड नहीं है तो हम लोग द फ्यू का यूज नहीं कर पाएंगे। अब हमें यहां पे या तो फ्यू या तो आ फ्यू में से एक का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए कह रहा है इट इज सो हार्ड अ क्वेश्चन दैट, ये इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है कि अगर कोई क्वेश्चन हार्ड रहेगा तो स्टूडेंट्स उसे सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर क्वेश्चन हार्ड रहेगा तो स्टूडेंट उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहां पे नेगेटिव मीनिंग चाहिए। नेगेटिव मीनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यू। यहां पे हमें फ्यू लिखना है। फिर है दे रिजेक्टेड हिम बिकॉज ही हैड डैश एक्सपीरियंस अबाउट इट। अब यहां देखिए ये एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसके पहले फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू यूज नहीं कर पाएंगे। हमें यूज करना होगा या तो आ लिटिल, या तो द लिटिल, या तो लिटिल। अब ये देखिए कौन सी एक्सपीरियंस की बात हो रहा है, ये यहां पे मेंशन नहीं है। अगर मेंशन नहीं है तो हम लोग द लिटिल का यूज नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए, या तो लिटिल या तो आ लिटिल। अब देखिए उन लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस था इसलिए, या एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर उन लोगों ने उनको रिजेक्ट किया तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। यहां पे हमें नेगेटिव मीनिंग चाहिए। नेगेटिव मीनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं लिटिल। तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा लिटिल। चलिए कुछ और ब्लैंक्स है उसको देख लेते हैं। कह रहा है आई कांट हेल्प यू एज आई हैव डैश मनी इन माई पॉकेट। अब यहां देखिए मनी लिखा हुआ है। मनी जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। मनी जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हम लोग फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का यूज नहीं कर पाएंगे। हमें यूज करना पड़ेगा या तो लिटिल, आ लिटिल, या द लिटिल। अब सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पे कौन से पैसे की बात हो रहा है ये लिखा हुआ नहीं है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग द लिटिल का यूज नहीं कर पाएंगे। अब हमें लिखना पड़ेगा या तो लिटिल या तो आ लिटिल। सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। आई कांट हेल्प यू एज आई हैव डैश मनी इन माई पॉकेट। कह रहा है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पॉकेट में पैसे है इसलिए, कि नहीं है इसलिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी से को कह रहा है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं तो उनके पॉकेट में पैसे नहीं होंगे। तो हमें यहां पे नेगेटिव मीनिंग चाहिए। नेगेटिव मीनिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे लिटिल। तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा लिटिल। चलिए नेक्स्ट है दो इंग्लिश इज इजी, हालांकि इंग्लिश आसान है डैश स्टूडेंट्स फाइंड इट हार्ड। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। स्टूडेंट जो है ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें यहाँ पे फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में से एक यूज करने होंगे। अब कौन से स्टूडेंट्स की बात हो रही है ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर ये मेंशन नहीं है तो द फ्यू का यूज नहीं कर पाएंगे।
अब हमारे पास ऑप्शन बच गया या तो फ्यू या तो आ फ्यू। अब सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। हालांकि इंग्लिश आसान है, दो इंग्लिश इज इजी, हालांकि इंग्लिश आसान है, डैश स्टूडेंट्स फाइंड इट हार्ड, लेकिन स्टूडेंट इसे मुश्किल नहीं पाते हैं या फिर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट इसे मुश्किल पाते हैं, भले ही आसान है लेकिन स्टूडेंट इसे मुश्किल पाते हैं। क्लियर है? यहां पे पॉजिटिव मीनिंग चाहिए, पॉजिटिव मीनिंग के लिए हमें लिखना पड़ेगा अ फ्यू। नेक्स्ट है दे हैव यूज्ड अप डैश सुगर दैट वाज इन द जार। अब यहां देखिए ये सुगर लिखा हुआ है, सुगर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हम लोग फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज नहीं कर पाएंगे, हमें यूज करना पड़ेगा या तो लिटिल या तो अ लिटिल या तो द लिटिल। अब सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। दे हैव यूज्ड अप डैश सुगर दैट वाज इन द जार, कि वे लोग सुगर यूज कर लिए जो जार में था। कौन से सुगर? वो सुगर जो जार में था, मतलब यह आइडेंटिफाई कर लिया गया। आइडेंटिफाई कर लिया गया तो हम यहां पे लिखेंगे द लिटिल, द लिटिल। चलिए नेक्स्ट है ही इज सैड, वो सैड है बिकॉज ही हैज डैश फोटोग्राफ्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। अब यहां पे देखिए, यहां पे फोटोग्राफ्स लिखा हुआ है, फोटोग्राफ्स काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन्स के पहले हम लोग लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास ऑप्शन आ गया फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब इन तीनों में से एक का यूज करना है। क्लियर है? अच्छा, कौन से फोटोग्राफ्स की बात हो रहा है ये लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग द फ्यू का यूज नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास ऑप्शन है या तो फ्यू या तो अ फ्यू। अब देखिए कह रहा है कि वो सैड है, he is sad because he has dash photographs of his childhood। वो सैड है क्योंकि उनके पास उनके बचपन के फोटोज हैं या नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सैड है तो उनके पास उनके बचपन के फोटोज नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव मीनिंग चाहिए। नेगेटिव मीनिंग के लिए हम लोग फ्यू यूज करते हैं, तो फिर से हमारा आ गया यहाँ पे फ्यू। अब नेक्स्ट है द टीचर वॉज एंग्री, टीचर जो है वो गुस्सा था, एज क्योंकि डैश ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट देयर बुक्स। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स की बात हो रहा है, स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल नाउन है तो फिर से हम इसके पहले लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज नहीं कर पाएंगे, हमें यहां यूज करना पड़ेगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में से एक। अच्छा, यहां पे कौन सी स्टूडेंट्स की बात हो रहा है ये आइडेंटिफाइड नहीं है, तो द फ्यू का यूज नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास है फ्यू और अ फ्यू। अब कह रहा है टीचर गुस्सा था, द टीचर वाज एंग्री। अगर टीचर गुस्सा था तो स्टूडेंट्स अपने बुक्स भूल गए होंगे कि नहीं भूल गए होंगे? तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स अपने बुक्स भूल गए होंगे, तो हमें यहां पे पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। पॉजिटिव मीनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं अ फ्यू, अ फ्यू। तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास में देख रहे हैं कि कहां पे हमें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज करना होता है और किस तरह से हमें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज करना होता है। चलिए अब यहां पे कुछ सेंटेंसेस है और इस सेंटेंसेस में कुछ मिस्टेक्स है। उस मिस्टेक्स को हम लोग देखते हैं कि अगर मिस्टेक्स है तो हमें सही करने हैं और अगर मिस्टेक्स नहीं है तो फिर हमें छोड़ देने हैं। पहला सेंटेंस है वी हैव ऑलरेडी गॉट अ फ्यू मिस्टेक इन दिस पैसेज। अब यहां पे देखिए ये मिस्टेक लिखा हुआ है, मिस्टेक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज करते हैं। यहां पे अ फ्यू लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने पढ़ रखा कि फ्यू, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इसका यूज हम लोग काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं। काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं। आप गौर से देखिएगा तो ये जो मिस्टेक है ये काउंटेबल तो है लेकिन ये सिंगुलर है, तो ये गलत हो गया, इसे हमें प्लूरल करके लिखने होंगे और हमारा सही हो जाएगा, हमारा सही सेंटेंस बनेगा मिस्टेक्स।
चलिए नेक्स्ट है, इट विल बेनिफिट द फ्यू ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। अब कह रहा है कि ये कमिटी के कुछ मेंबर्स को बेनिफिट करेगा। अब यहां पे देखिए ये ऑफ प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन लिखा हुआ है। इस प्रीपोजिशन का ये द मेंबर्स जो है ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये टोटल है, क्लियर है। और ये जो द फ्यू लिखा हुआ है ये इसी का पार्ट है। पार्ट जो होता है वो कभी भी डेफिनेट नहीं होता है। अगर डेफिनेट नहीं होता है तो हम यहां पे द फ्यू नहीं यूज कर पाएंगे, हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा अ फ्यू। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ही हैज बाउट अ फ्यू फर्नीचर फॉर हिज न्यू ऑफिस। अब यहां देखिए ये फर्नीचर लिखा हुआ है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आ फ्यू का यूज नहीं होगा, इसे हटाइए और यहां लिखिए आ लिटिल। आ लिटिल। चलिए नेक्स्ट है, आई थिंक दे डोंट हैव लिटिल एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर। अब ये देखिए एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज करते हैं। देखिए यहां लिटिल का यूज हुआ है तो ये सेंटेंस सही हो जाना चाहिए था, लेकिन लिटिल का मतलब, लिटिल का जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है। और इस सेंटेंस में देखिएगा तो डोंट लिखा हुआ है, ये भी नेगेटिव मीनिंग, ये भी, इसका भी ये भी नेगेटिव मीनिंग को ला रहा है। तो दो नेगेटिव एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए या तो लिखिए आई थिंक दे हैव लिटिल एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए आई थिंक दे डोंट हैव एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर। मतलब दोनों में से किसी एक को हटाना होगा और इस तरह से हमें सही करने होंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने लिख दिया आई थिंक दे हैव लिटिल एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर। नेक्स्ट है, had he received little help he would have succeeded। कह रहा है कि अगर उसे हेल्प मिल जाता तो सक्सेस हो जाता। अगर सेंटेंस को पढ़ेंगे तो लिटिल का मतलब होता है नो, लिटिल का मतलब क्या होता है, नो। अब सेंटेंस पढ़ के देखिए, had he received little help, अगर उसे हेल्प नहीं मिलता तो सक्सेस हो जाता। अगर किसी को हेल्प नहीं मिलेगा तो सक्सेस हो जाएगा, या अगर किसी को हेल्प मिलेगा तो वो सक्सेस हो जाएगा। हमें यहां पॉजिटिव मीनिंग चाहिए, तो यहां पे ये लिटिल गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा आ लिटिल। चलिए नेक्स्ट है, दे हैव गिवन हिम अ फ्यू मनी। ये देखिए मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आ फ्यू का यूज नहीं होता है, इसे हटाइए, यहां लिखिए आ लिटिल। चलिए तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज किस तरह से सेंटेंस में होते हैं। चलिए अब यहां पे ये दो सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इनको पढ़िए और देखिए कि इनमें क्या मिस्टेक है। अगर कोई मिस्टेक है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो फिर सही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लोगों में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए। क्लियर है? वीडियो से रिलेटेड कोई क्वायरी हो या फिर क्लास से रिलेटेड कोई क्वायरी हो तो आप मेरे को इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग इसी तरह का एक अच्छा कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।